अस्सलाम वालेकुम। जमा मुज़क्कर सालिम और उसके मुल्हक़ात के एराब के बाद अब आप लोग सीखेंगे कि अगर जमा मुज़क्कर सालिम याए मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो तो उसका एराब मुख्तलिफ हालतों में कैसे होता है। अरबी ज़ुबान में इसमें सरीह मुख्तलिफ ज़मीरों की तरफ मुज़ाफ होते हैं। इस चीज़ को मैं बहुत पहले बता चुका हूँ कि अगर किसी इस्म में ज़मीर लगी हो तो वो मुज़ाफ मुज़ाफिले की तरकीब होती है और इस्म को किसी भी ज़मीर की तरफ मुज़ाफ किया जा सकता है, यानी उसकी इजाफत की जा सकती है। जैसे गुलाम है तो उसकी इजाफत आप हुआ की तरफ कर सकते हैं, हुमा हुम, जिसकी तरफ नहनो अना, किसी चीज की तरफ भी कर सकते हैं। इसी तरह से जमा मुज़क्कर सालिम को भी किसी ज़मीर की तरफ मुज़ाफ किया जा सकता है। तो खैर और दीगर ज़मीरों की तरफ मुज़ाफ करने से तो इस पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, खाली जमा मुज़क्कर सालिम का जो नून है वो गिर जाएगा इजाफत की वजह से। लेकिन अगर जमा मुज़क्कर सालिम की इजाफत याए मुतकल्लिम की तरफ की जाती है, यानी अना की तरफ, अना जब उसको हम मुज़ाफिले बनाएंगे तो उसकी शक्ल या हो जाएगी, उसको याए मुतकल्लिम बोलते हैं। तो फिर इसका एराब मुख्तलिफ हालतों में कैसे होगा, यानी तीनों हालतों में, हालत रफा, हालत नसब और हालत जर में। आपको कहना हो कि मुसलमान लोग तो आप बोलेंगे मुस्लिमून, लेकिन अगर यह कहना हो कि मेरे मुसलमान लोग तो फिर इसको कैसे कहेंगे। जाहिर सी बात है, आप मुस्लिमून में या लगाएंगे। जैसे आपको कहना हो मेरा गुलाम तो आप गुलाम में या लगा करके गुलामी बना देते हैं। इसी तरह से अगर आपको कहना हो मेरे मुसलमान तो उसको कैसे कहा जाएगा, तो इसी तरह से आपको मुस्लिमून में या लगाना पड़ेगा। फिर मुस्लिमून में जब या लगाएंगे तो नून जो है जमा मुज़क्कर सालिम का नून ये गिर जाएगा। फिर इसमें थोड़ी सी तालील होगी और उसी चीज को समझना इसमें जरूरी है। और फिर तीनों हालतों में ये कैसे होगा, देखिए जैसे मेरे मुसलमान लोग कहना हो ना, तो आप कैसे कहेंगे। जाहिर सी बात है, आप मुस्लिमून में ऐसे या लगाएंगे, यही लगाएंगे ना। फिर इजाफत की वजह से नून को गिराएंगे तो ये बनेगा ऐसे, ये इस तरह से बनेगा। लेकिन अभी इसमें और तब्दीलियां होंगी, ऐसे इस्तेमाल नहीं होता है। ये तो मैं इसका असली रूप बता रहा हूं, असली शक्ल बता रहा हूं। इसमें और तब्दीलियां होंगी और ये कैसे इस्तेमाल होता है, देखो ये जान लो शार्ट में कि इस तरह से ये तीनों हालतों में मुस्लिमिया इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है, मुस्लिमिया। चाहे इसको फाइल बनाएंगे तो होगा जा मुस्लिमिया, मेरे मुसलमान लोग आए। मफूल बनाएंगे या इन्ना अगर दाखिल करेंगे तो इन्ना मुस्लिमिया, ऐसे ही होगा मेरे मुसलमान लोग आए। या सल्लम तो अला मुस्लिमिया, सभी वैसे ही होगा देखने में, लेकिन इसमें कुछ तब्दीलियां होती हैं, कुछ बदलाव होता है, उसको जानना जरूरी है। देखिए इस तब्दीली को ठीक से आप तभी समझ पाएंगे जब सर्फ का एक कायदा आप जानेंगे, तब इस चीज को नोट कर लीजिए। सर्फ का एक कायदा है कि अगर वाव और या किसी कलमे में इकट्ठा हो, कौन कौन, वाव और या, वाव और या, ऐसे कर दीजिए। वाव ऐसे होता है और या ऐसे होती है। वाव और या अगर किसी कलमा में एक साथ हो और उनमें पहला साकिन हो, जो भी वाव या में से पहले आए, पहले साकिन हो पहला, तो वाव को या कर देते हैं। ये जो वाव है ना, इसको या कर देंगे और फिर या को या में मुदगम कर देंगे, यानी इदगाम कर देंगे, मतलब मिला देंगे। फिर अगर पहले इससे पहले जम्मा रहा हो तो उसको कसरा दे देते हैं, क्योंकि वाव जब या हो जाता है तो या अपने से पहले कसरा ही चाहती है, तो कसरा दे देंगे। देखिए जैसे इसकी मिसाल क्या है, इस चीज को जब आप समझेंगे तभी ये मुस्लिमिया की बात समझ पाएंगे, उसका एराब समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए रमा यरमी का आपने मफूल क्या पढ़ा है, तो आपने मफूल पढ़ा होगा कि मरमीयुन। क्या आता है, मरमीयुन। रमा यरमी ये लफ्ज है तीर मारना, तो मरमीयुन इसका मफूल आता है। अब मफूल तो होता है सुलासी मुजरद का मफऊलुन के वजन पर, तो होना चाहिए मरमूयुन। ये मरमीयुन कैसे हो गया, तो इसमें एक सर्फ का कायदा लगा हुआ है, बहुत छोटा सा कायदा है, इसको ध्यान रखेंगे तो आपका मरमीयुन का भी मसला और मुस्लिमिया का भी मसला और इस तरह से जितने भी अल्फाज आएंगे सबका मसला हल हो जाएगा। देखो मरमीयुन कैसे हुआ है,
ये मैं समझा रहा हूं ताकि आपको मुस्लिमिया ठीक से समझ में आ जाए। ये कैसे हुआ है मरमियुन? जाहिर सी बात है, इसका मादा है रे मीम या, रमा, रमाया में पढ़े ना, तो मादा है रे मीम या, और इससे जब मफूल बनेगा तो मफूल का फिक्स वजन है, तो इसका वजन है मफऊलुन। क्या वजन है? मफऊलुन। अब देखो, जब किसी लफ्ज की अस्ल निकाली जाती है तो उसका तरीका होता है कि उसका मेन वजन रखा जाता है, और मादे की जगह पर मादे के हरूफ और जायद जो हरूफ होते हैं उस मेन वजन में, तो इसमें भी जायद की जगह पर वही जायद हरूफ लिख दिए जाते हैं, और फिर जहां जैसे जैसे वजन में जो एराब लगा होता है वही लगा देते हैं और उसकी असल निकल जाती है। तो मरमियुन ये क्या है? इसमें मफूल है, तो इसका मतलब ये मफऊलुन है ना। अब देखो इसमें मादा क्या है? फे ऐन लाम। मफऊलुन में क्या मादा है? फे ऐन लाम है, तो फे की जगह पर रा हो जाएगा, है ना, और ऐन की जगह पर मीम, और लाम कलमा की जगह पर या। देखो ये बढ़ा हुआ है, शुरू में मीम बढ़ा हुआ है और उसके बाद ऐन और लाम के बीच में वाव जायद है, तो ये यहां वाव बढ़ाते हैं और यहां मीम बढ़ाते हैं। अब वही आप दे देंगे मफ मर मु लुन, तो यून, यानी मरमियुन की असल क्या निकल आई? मरमुयुन। इसको हम ऐसे लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, मरमुयुन, ऐसे। अब जो मैंने कायदा आपको बताया कि वाव और या जब किसी कलमे में इकट्ठे हो, एक साथ हो और उनमें पहला साकिन हो, सेम कंडीशन वैसे ही है। वाव और या एक कलमे में इकट्ठा है, एक साथ है, और उनमें पहला साकिन है। देखो वाव या है, एक ही कलमे में है, अलग अलग कलमा थोड़ी है, एक ही कलमा है। मरमुयुन, वाव या एक कलमा में इकट्ठा है, उनमें पहला साकिन है, तो क्या होता है? तो वाव को या से बदल देते हैं, यही कायदा है। तो इसमें भी वही करेंगे, वाव या एक कलमे में इकट्ठा है तो फिर हम वाव को या से बदल देंगे, यानी ये वाव जो है ना इसे हम या कर देंगे, यानी ये ऐसे मर मुई, वाव को या कर देंगे और यूं ऐसे कर देंगे। फिर या को या में इदगाम कर देंगे, क्योंकि जब दो हर्फ एक जिन्स के, दो हर्फ एक ही तरह के एक साथ आ जाएं और उनमें पहला साकिन हो तो एक को दूसरे में इदगाम कर देते हैं, और जब मिला देते हैं तो ये मिलाने का साइन होता है, यानी अलामत, चिन्ह, इसको तस्दीद बोलते हैं। ये उर्दू या अरबिक में ये ऐसी निशानी है जो ये बताती है, ये निशानी, कि इसमें दो हर्फ हैं एक साथ मिले हुए हैं। तो क्या है? मर मुयुन, फिर क्या हो जाएगा? ये मर मुयुन हो जाएगा, मर मुयुन। और फिर अगर उससे पहले जम्मा हो तो उसको कसरा से बदल देते हैं। देखिए अब इससे पहले क्या है? ये जम्मा है, तो अब इसको कसरा से बदल देंगे या की मुनासबत से, तो ये हो जाएगा मरमियुन। अब देखिए बात समझ में आपके आ गई कि ये मरमुयुन से मरमियुन ये कैसे हो गया। इसका खुलासा ये है, और इसमें कायदा ये लगा हुआ है कि अगर वाव और या किसी कलमे में एक साथ होते हैं और उनमें पहला साकिन होता है तो वाव को या कर देते हैं और फिर या को या में इदगाम कर देते हैं, और अगर उससे पहले जम्मा हो तो उसे या की मुनासबत से कसरा से बदल देते हैं। अब इसको जानने के बाद तब आप मेन बात पे आइए और इसको सीख पाएंगे। देखो मेन बात क्या है? आपको कहना हो मेरे मुसलमान लोग, है ना, मेरे मुसलमान लोग आए, यानी फाइल बनाइए। तो जाहिर सी बात है आप इसको ऐसे करेंगे, जा आ मुस्लिमून है, और मेरे की अरबी आप या लगाएंगे इस तरह से। तो अब क्या होगा? इसमें ये होगा अगला स्टेप। देखो इजाफत की वजह से नून गिर जाएगा। आपने से पहले पढ़ लिया है कि तस्नीया और जमा मुज़क्कर सालिम का नून ये इजाफत की वजह से गिर जाता है, तो ये गिर जाएगा इजाफत की वजह से, तो ये हो जाएगा मुस्लिमूई, है ना। अब देखो वाव या इकट्ठा है, इत्तेफाक से दोनों साकिन दिखते हैं ना, दोनों में से किसी एक को हज़फ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये अलामत है और ये मुस्तकिल एक कलमा है, तो ना अलामत हज़फ की जा सकती है और ना मुस्तकिल कलमे को हज़फ किया जा सकता है, और इसको दोनों एक साथ पढ़ा भी नहीं जा सकता। इस वजह से पढ़ने के लिए जो अखफ़ुल हरकत फतहा है उसको इस पे लगा देते हैं ऐसे, तो ये मुस्लिमूया है ना। चलो हम एक स्टेप करके दिखा देते हैं। ऐसे यहां इस तरह हुआ, फिर अगला स्टेप है
मुस्लिमू या अखफुल हरकत दे दिए पढ़ने के लिए। फिर क्या करेंगे, फिर वो कायदा लगाओ जो मैंने बताया कि वाव और या, जैसे मरमूयुन में वाव और या एक कलमा में इकट्ठा हुए हैं, उन दोनों में पहला साकिन है तो वाव को या कर देंगे। अब देखो वाव या एक कलमा में इकट्ठा है, पहला साकिन है तो वाव को हम या कर देंगे, है ना। अगला स्टेप मुस्लिमुया, मुस्लिमुया हुआ। अब दो हर्फ एक जिन्स के हैं, उनमें पहला साकिन है, अब इसको कर देंगे मुस्लिमुया। क्या कर देंगे, मुस्लिमुया। और फिर उससे पहले अगर जम्मा है तो कहते हैं कसरा से बदल देते हैं, तो इसको यहां से काट करके ये बदल देते हैं, तो हो गया मुस्लिमिया। देखो ये हो गया है मुस्लिमिया, यानी जा मुस्लिमिया, ये हो गया है। हालत रफा में वाव तकदीरी, देखो अब ये बन गया, क्या बना, जा मुस्लिमून बन गया जा मुस्लिमिया। देखो ऐसे से होकर के आया तब ये बना है जा मुस्लिमिया। ये फाइल है तो वाव तकदीरी हालत रफा में है, वाव तकदीरी हालत रफा में, वाव तकदीरी है कहां, हालत रफा में। इसमें वाव है कि नहीं, देखो वाव है लेकिन वो बदल गया है, छिपा हुआ है, बदल करके छिप गया है ये, तो तकदीरी का मतलब होता है छिपा हुआ यहां, ठीक है। जा मुस्लिमिया। अब अगर ये कहना हो कि मैंने अपने मुसलमानों को देखा, तो कैसे बनाएंगे, सेम ऐसे करेंगे, रआई तो, चूंकि आप जो हम मुज़क्कर सालिम का इराब पढ़ चुके हैं, हालत रफा में वाव के साथ, है ना, और हालत नसब व जर में या के साथ, तो जराई तो मुस्लिमी न। इसमें क्या होगा, ये आप हज़फ कर देंगे ऐसे, ये हज़फ कर देंगे तो क्या बनेगा, अगला स्टेप होगा मुस्लिमी, ये गिर गया तो ये आ गया, ये और उसके बाद ये। फिर अगले स्टेप में दोनों में से किसी को हज़फ करना मुमकिन नहीं है, तो अखफ़ुल हरकत दे देंगे ताकि पढ़ने में आसानी हो, तो ये हो जाएगा ये मिया। अब दो हर्फ एक ही तरह के हैं, उनमें पहला साकिन है, एक को दूसरे में इदगाम कर देंगे तो ये बन जाएगा मुस्लिमिया। क्या बन जाएगा, मुस्लिमिया। तो देखो ये हालत नसब में यहां जम्मा तकदीरी नहीं है, ये वाव तकदीरी नहीं है, हालत नसब में यहां या है, देखो हर जगह यही या, ये या है ना। तो हालत नसब में या लफ्जी, तकदीरी नहीं है, या लफ्जी, लफ्जों में या इसमें दिख रही है, तो ये क्या बन गया, रआई तो मुस्लिमिया, रआई तो मुस्लिमिया, रआई तो मुस्लिमिया। इसका इराब हालत नसब में क्या होगा, या लफ्जी, लफ्जन या इसमें है। इसी तरह से हालत जर में भी है, जैसे कहना हो मैंने अपने मुसलमान लोगों को सलाम किया, सल्लम तो अला, तो ऐसे बिल्कुल सेम होगा मुस्लिमी न। फिर इजाफत की वजह से ये गिरेगा तो ये बनेगा मुस्लिमी ऐसे। फिर यहां भी वही दिक्कत आती है, दोनों साकिन है तो मुस्लिमी ये कर देंगे, और फिर एक को दूसरे में इदगाम कर देंगे तो ये भी बन जाएगा सेम मुस्लिमिया। देखो यहां भी सेम या लफ्जी है, क्या है, या लफ्जी। तो हालत जर में भी या लफ्जी के साथ है, या तकदीरी नहीं है हालत जर में। तो देखो हालत रफा में होगा वाव तकदीरी, और ये कैसे बना, इन्हीं मराहिल से होकर के ये आया है, तो फिर यहां ये बन गया, और यहां ये मुस्लिमीन है, यहां ये बन गया मुस्लिमिया, और यहां क्या बन गया, सल्लम तो अला मुस्लिमीन है, तो ये बन गया है, यानी जा मुस्लिमिया। इसको मैंने साफ ऐसे लिख दिया है, ये है, ये देखो, और उसके बाद इसको भी साफ तौर से लिख दे रहा हूं, सल्लम तो अला मुस्लिमिया, ये बन गया। आप देखो कैसे कैसे इसमें तब्दीली हुई है, कैसे कैसे किन किन स्टेप से, किन किन मराहिल से ये होकर के आया है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखो खास तौर से ये सिर्फ हालत रफा में वाव तकदीरी होगा, बाकी वाव तकदीरी के साथ हालत नसब और जर में या लफ्जी
لفظی طور سے اس میں یا رہتی ہے، لیکن دیکھنے میں آپ کو سبھی مسلمیہ 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 دکھے گا آپ کو۔ تو دیکھیے آپ اپنی کتاب کی جو عبارت ہے اسے اپنے نوٹ میں یوں نوٹ کر سکتے ہیں، ایسے نوٹ کر لیجئے کہ ان یکون الرفع بتقدیر الواو، اس کا اعراب کیا ہوگا؟ جمع المذکر السالم المضاف الی یا المتکلم، ان یکون الرفع بتقدیر الواو، ہے نا؟ اس کی مثال جاء مسلمیہ، یہ مسلمون نئے سے بنا ہے، یہ بھی آپ کو دکھایا گیا۔ والنصب والجر، نصب اور جر، حالت نصب و جر میں کیسے رہے گا؟ بالیاء لفظا، یا لفظی کے ساتھ، ہے نا؟ جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ نصب کی مثال کیا ہے حالت نصب کی؟ تو رأیت مسلمیہ، اور حالت جر کی سلمت علی مسلمیہ، ٹھیک ہے؟ تو جمع مذکر سالم جب اس کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ شارٹ میں تو یہی ہے، رفع واو تقدیری کے ساتھ، نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ، جیسے یہ مثالیں ہیں، جاء مسلمیہ یہ رفع کی مثال ہے حالت رفع کی، اور رأیت مسلمیہ یہ نصب کی، اور سلمت علی مسلمیہ یہ حالت جر کی مثال ہے۔